बच्चों को सम्मानित करना था हमने। जो बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया या फिर जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से हम उसको डिले कर रहे हैं, अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर भी हमारे जो विज्ञान अध्यापक हैं श्री सुरेश कुमार जी, उन्होंने काफी प्रयास किया है आपको मंच तक लाने का, मोटिवेट करने का, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का। हम सभी सुरेश जी के आभारी हैं। अब मैं इस विषय में ज्यादा ना बोलता हुआ, अगर समय मिला तो मैं बाद में फिर आऊंगा इस विषय को लेकर कुछ ना कुछ अपने विचार रखने के लिए। मैं सुरेश सर से विनती करता हूं कि वो आए और आगे मंच का संचालन करें। सुरेश कुमार, आप सभी अध्यापक साहिबान का आभार, अभिनंदन, जो इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि सुबह सुबह ही बच्चे तैयार करके आए हैं। कुछ इवेंट ऐसे हैं जो आपका मन मोह लेंगे। मतलब बच्चों का आत्मविश्वास इतना है, मुझे उन पर इतना भरोसा है कि वो अच्छा प्रस्तुतिकरण यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हमारे बच्चों के थ्रू ही सब कुछ बताया जाएगा, व्याख्यान कराया जाएगा। तो आपके सामने आरजू आ रहे हैं 7th क्लास से नेशनल साइंस डे के बारे में इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए। आरजू, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप पार्टिसिपेंट का। Respected brothers and sisters, good morning to all of you. Good morning, sister. Myself, my name is Arju. I am in 7th class. I want to say National Science Day for speech. हर साल पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 से हुई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा की गई खोज को इस दिन नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ। उनके द्वारा की गई खोज का नाम रमन इफेक्ट, जो एक उत्कृष्ट खोज थी। यह पहली भारतीय वैज्ञानिक खोज थी जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग और नई पीढ़ी को विज्ञान की ओर आकर्षित कर उनको विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देता है। इस दिन विद्यालय और कॉलेजों में विज्ञान के मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन कर विज्ञान के नए प्रोजेक्ट मॉडल पर काम कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। इस दिन विद्यालय और कॉलेजों में प्रयोगशाला में भी नए साधनों का विकास किया जाता है। इन दिन कहीं विज्ञान अकेडमी में भी बच्चों से जुड़ी नई खोज से रूबरू कराया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने से बच्चों में विज्ञान की रुचि बनी रहती है। यह दिन अपने देश में विज्ञान कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। मेन उसमें आया रमन प्रभाव। रमन प्रभाव है क्या कि देखिए, आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, दवाइयों के अंदर किसका कंपोनेंट का कितना कंपोजिशन अवेलेबल है, वो रमन प्रभाव से ही पॉसिबल हुआ। कोई फूड आइटम है, उसके अंदर कंटेमिनेशन तो नहीं है, वो खराब तो नहीं है, किसी तरह के कीटाणु जीवाणु विषाणु तो नहीं है, तो इजीली रमन के प्रभाव के द्वारा उसको बेटा जांचा जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्रभाव था। पूरे एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल प्राइज जो मिला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है बेटा, वो डॉक्टर सीवी रमन ने भारत देश को दिलवाया था। तो इसी कड़ी में अब हमारे सामने प्रस्तुतिकरण आ रहा है डॉक्टर सीवी रमन एज स्नेहा। क्लैप फॉर स्नेहा। वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने आप को। डॉक्टर सीवी रमन हर बात एंटरटेनमेंट
नॉलेज के लिए भी होती है। तो डॉक्टर सी वी रमन जी, यस, कोई हेल्प करें आपकी हम। डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत हेल्प की अपनी खोज से। आज मैं आपको मेरे द्वारा की गई खोजों के बारे में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, मेरा जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। मेरे पिताजी का नाम चंद्रशेखर आयर है। मैंने फिजिक्स के क्षेत्र में 20 फरवरी 1928 को एक बड़ी खोज की थी। इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स के क्षेत्र में मुझे 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल प्राइज हासिल करने वाला पहला व्यक्ति था। इसके अलावा मुझे भारत रत्न से भी प्रतिष्ठित भारत रत्न से भी पुरस्कारित किया गया। धन्यवाद। सो प्लीज वेलकम जीविका फ्रॉम 7th क्लास। आपकी तालियों में बॉयज नाबा पार्टिसिपेट करते हो, मतलब तालियां अच्छे बजाते हो। बच्चों का हौसला टूटा हुआ है ऐसे। इधर आ जाओ बेटे, ये कागज ही है। Respected principal sir, all staff members, brothers and sisters, good morning to all of you. Good morning, teacher. My introduce, my name is Chika. I read in 7th class. I want to share my national day के आप ऊपर कविता सुनाना चाहती हूँ। विज्ञान है हमारा जीवन का आधार, विज्ञान ने की है हर कल्पना साकार, विज्ञान ने की है हर मुश्किल को आसान, विज्ञान ने संसार को दिया एक नया अवतार, विज्ञान ने रची है एक ऐसी माया जिसमें है हमारा संसार समाया, विज्ञान से संसार में फैला उजियारा, इसके बिना न होगा चारों ओर अंधियारा, विज्ञान का सदुपयोग है वरदान और दुरुपयोग है अभिशाप, विज्ञान है हमारा जीवन का आधार, विज्ञान ने की है हमारी कल्पना साकार। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा जल्द में तो एक लाइन मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी, विज्ञान से है संसार में फैला उजियारा, इसके बिना होगा चारों ओर अंधियारा। आपको पता, जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, जब तक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज नहीं की थी, तब तक अंधियारा ही अंधियारा था बेटा। वैसे भी अगर कोरोना जैसी डिजीज का इलाज नहीं हो पाता, ऐसे पहले भी महामारियां आई है, चेचक आया, हैजा आया है, अगर विज्ञान नहीं होती तो उनका जो है इलाज संभव नहीं था, तो हमारे जीवन में अंधेरा ही रहता। उजियारा सिर्फ बल्ब से ही नहीं आता बेटा, हमारी समस्याओं का हल कोई मिल जाए हमें, जिस मशीनरी से हमारा जीवन आसान हो जाए, वो भी हमारे जीवन में प्रकाश का काम करता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट बच्चों को तो मैं बुला रहा हूं सामने, डिबेट के लिए 2 बच्चे आ रहे हैं जो अभी हमें बताएंगे कि विज्ञान के सिर्फ लाभ ही नहीं है, नुकसान भी है। और वो 2 बच्चे हैं, दिव्या एंड आस्था। आपको आइडिया हो जाना चाहिए बेटा, स्टेज के पास आ जाना चाहिए था आपको। तो विज्ञान एक अभिशाप या वरदान, ये 2 बच्चे अभी हमें उससे करेंगे ज्ञानवान। ओके, रेडी? ध्यान से सुनिएगा जरा।